हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग एजुकेशन। सो आज हम जो टॉपिक करेंगे वो है डिसऑर्डर ऑफ जीआईटी। अगर हम बात करें जीआईटी के डिसऑर्डर्स तो कौन कौन से हो सकते हैं स्टमक में। पेप्टिक अल्सर, डंपिंग सिंड्रोम, जीईआरडी। जीईआरडी का मतलब क्या है? गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स डिजीजेस और गैस्ट्राइटिस। ठीक है, तो आज हम जो पढ़ेंगे वो है पेप्टिक अल्सर। तो पेप्टिक अल्सर होता क्या है, किस वजह से होता है, टाइप, कॉजेज, ट्रीटमेंट, ये सब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो पेप्टिक अल्सर होता है क्या? अल्सर क्या होती हैं? जस्ट लाइक छाले, जैसे हम नॉर्मली बोलते हैं तो छाले हो जाते हैं। तो उन किस वजह से हो जाता है? जब स्टमक में HCl जो है इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, HCl इंक्रीज हो जाता है और क्या हो जाता है? इम्बैलेंस बिटवीन HCl एंड म्यूसिन। इम्बैलेंस हो जाता है कि HCl सिक्रीशन ज़्यादा हो जाता है, म्यूसिन कम हो जाता है। या फिर बात करें हम ब्रेक डाउन ऑफ म्यूकोजा एंड कोज अल्सर इन ईसोफेगस, स्टमक एंड ड्यूडेनम। ब्रेक डाउन किसका हो जाता है? म्यूकोजा। म्यूकोजा क्या है? स्टमक की लाइनिंग होती है और क्या कोज करती है? अल्सर। किस किस उसमें? ईसोफेगस पार्ट में, स्टमक में और ड्यूडेनम में। ठीक है, बात करते हैं पेप्टिक अल्सर कितने टाइप में होते हैं। 3 टाइप्स में होते हैं। फर्स्टली क्या होता है? ईसोफेजियल अल्सर, जो ईसोफेगस में देखने को मिलता है। ये 5% मोस्टली कॉमन चांसेस होते हैं होने के। ठीक है, मोस्ट कॉमनली साइट कहाँ होती है? लोअर ईसोफेगस में होती है। और किस वजह से होती है? मोस्ट कॉमन कोज क्या होता है? इनकम्प्लीट क्लोज ऑफ कार्डियक स्पिंचर। जो कार्डियक स्पिंचर होते हैं, देखो यहाँ पे ये स्पिंचर होते हैं, यहाँ पे क्लोज हो जाते हैं। तो इनका क्या होता है? ये क्लोज नहीं हो पाते, इसकी वजह से जो सिक्रीशन है HCl का वो ऊपर चला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें, सेकेंड है गैस्ट्रिक अल्सर। गैस्ट्रिक अल्सर कहाँ पाए जाते हैं? साइड क्या है? पाइलोरस एंथ्रम में। ठीक है, स्टमक का पार्ट है। लेस जो कर्वेचर होती है, जैसे कि जो इसको बात करें, ये लेस्ट कर्वेचर है। ठीक है, यहाँ देखने को मिलता है। मोस्ट कॉमनली कहाँ देखने को मिलता है? ओल्ड पीपल्स में। और क्या हो जाता है? हिमेटेमेसिस और मेलेना अक्कर। मेटेमेसिस क्या हो जाता है? जो वॉमिटिंग में ब्लीडिंग हो देखने को मिलती है उसको हेमेटेमेसिस बोलते हैं। और मेलिना क्या होती है? जो स्टूल में ब्लीडिंग देखने को मिलती है उसको क्या बोलते हैं? मेलिना। ठीक है, तो ये जो है वॉमिटिंग में भी ब्लड देखने को मिलेगा और साथ में स्टूल में भी ब्लड देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये मिडिल पार्ट में हो सकता है। तो ये ऊपर भी जा सकता है और डाउन ड्यूडेनम में भी हो सकता है, जब वो डाइजेशन होता है तो नीचे। ठीक है, और क्या है? गैस्ट्रिक अल्सर इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अपर जीआई ब्लीडिंग। क्या है? ऊपर अपर जीआईडी ब्लीडिंग के कारण भी मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है। थर्ड पार्ट अगर हम बात करें ड्यूडेनम अल्सर, ये मोस्टली देखने को मिलता है, 80% चांसेस होते हैं। ये मोर कॉमन किस में देखने को मिलता है? अडल्ट में। गैस्ट्रिक अल्सर उसमें देखने को मिलता है ऑल पीपल्स में। ठीक है, ये किस वजह से? इसमें क्या सिम्टम्स देखने को मिलता है? इसमें ओनली जो मेलिना है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, ऑकलेंट ब्लड इन स्टूल। ऑकलेंट ब्लड एक तो होता है फ्रेश ब्लड और एक होता है ऑकलेंट ब्लड इन स्टूल। तो ऑकलेंट ब्लड है जो देखने को मिलता है, क्योंकि डाइजेशन तो कंप्लीट हो गया है। तो ड्यूडेनम तो लास्ट पार्ट होता है ना स्टमक का, ये यहाँ पे होता है। ठीक है, D1 D2 D3। ठीक है, तो मोस्टली एडल्ट में देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है पेन इंक्रीज आफ्टर मील फूड्स कॉन्टैक्ट विद अल्सर। क्या है? पेन कब इंक्रीज होता है गैस्ट्रिक्स में, अल्सर में? तो जब हम खाना खाते हैं आफ्टर मील, जो फूड है किसके कांटेक्ट में आता है? अल्सर के कांटेक्ट में आता है। ठीक है, और आफ्टर वॉमिटिंग पेन, जब वॉमिटिंग हो जाती है, जैसे कि HCl जो सिक्रीशन जो है जो भी है बाहर निकल आता है, तो हमें रिलैक्स सा फील होता है। तो उसमें है ना पेन डिक्रीज हो जाता है। HCl लॉस इन वॉमिटिंग, HCl का लॉस हो जाता है वॉमिटिंग में। अगर हम बात करें ड्यूडेनल अल्सर में, तो क्या होता है? पेन इंक्रीज होता है रात में। जैसे कि हम शाम को खाना वगैरह खाते हैं तो कुछ टाइम के लिए तो ठीक है, पेन नहीं हो पाता, लेकिन है ना रात में जैसे मिडनाइट होता है, 11 o'clock 1 o'clock, ये स्टार्ट हो जाता है, पेन इंक्रीज हो जाता है और एम्पिटी स्टमक हो जाता है। ठीक है, एम्पिटी स्टमक में देखने को मिलता है। जो पाइलोरिक स्पिंचर हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं और जिसकी वजह से HCl है जो शिफ्ट डाउन हो जाता है। ठीक है ना, नेक्स्ट हम बात करें, क्योंकि कुछ टाइम तो जो है HCl अपना जो डाइजेशन में हेल्प करेगा खाने में, उसके बाद एम्पिटी हो जाएगा स्टमक, उसमें HCl सिक्रीशन ज़्यादा हो जाएगा, तो हमें जो है वो शिफ्ट डाउन हो जाता है, इसलिए पेन इंक्रीज हो जाता है। पेन डिक्रीज कब होएगा? जब जो आफ्टर फूड जो है पाइलोरिक स्पिंचर क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, फिर उसमें HCl जो है शिफ्ट डाउन नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें कोज ऑफ पेप्टिक अल्सर किस वजह से होते हैं। कोज को हम
क्या और बोल सकते हैं, एटियोलॉजी वगैरह, ठीक है। तो कॉज ऑफ पेप्टिक अल्सर को देखने की बात करें तो किस वजह से, एच पाइलोरी होती है, बैक्टीरिया है, 80% मोस्ट कॉमनली देखने को कॉज होता है। और जो बैक्टीरिया है एच पाइलोरी बैक्टीरिया, उसमें क्या है, जो ग्राम नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव देखने को मिलता है। 2 टाइप में होते हैं, ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की वजह से कॉज होता है। ये क्या करता है एच पाइलोरी, ये सिक्रीट करता है ए एंजाइम, इसको ऑल्सो क्या बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज यूरिएज एंजाइम, ठीक है। ये सिक्रीट करता है, इसकी वजह से है। मोस्ट कॉमनली क्या है, कैंसर भी देखने को मिलती है, जिसको क्या बोलते हैं, माल्ट लिम्फोमा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें एक्सेस यूज ऑफ गैस्ट्रिक इरिटेशन। गैस्ट्रिक जैसे हम कॉफ़ी, कैफीन, फूड, जो मतलब अल्कोहल जो भी हम यूज़ करते हैं, ये है ना गैस्ट्रिक इरिटेंट होते हैं सब्सटेंस, ठीक है। अगर हम इनका ज़्यादा यूज़ करते हैं तो ये भी इरिटेंट कर देता है गैस्ट्रेंट, जिसकी वजह से हमें अल्सर देखने को मिलता है, कॉज हो जाता है। जैसे कि कॉफ़ी होती है, टी, स्पाइसी फूड हो जाता है, स्मोकिंग, अल्कोहल, NSAIDs, ठीक है, ये सब। नेक्स्ट हम बात करें कर्लिंग अल्सर। ये कर्लिंग अल्सर क्या होता है, जो बर्न के पेशेंट होते हैं, मोस्टली बर्न जैसा होता है, उसमें होता है, उनमें क्या होता है, वॉल्यूम जो है बॉडी का वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो प्लाज्मा वॉल्यूम है वो भी कम हो जाता है, RBC, WBC वगैरह, ठीक है, ये भी कम हो जाएंगे। तो GID जो ब्लड सप्लाई वो क्या होएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि अगर ब्लड में वॉल्यूम ही नहीं है प्रॉपर, WBC RBC ही कंप्लीट नहीं है, तो उसमें ब्लड सप्लाई कैसे पहुँचाएगी, नहीं पहुँचेगी ना। तो GIT में ब्लड सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, उसकी वजह से भी हमें अल्सर देखने को मिलता है। मोस्ट कॉमनली कहाँ देखने को मिलता है, ड्यूडेनम पार्ट में बोला था ना हमने, अल्सर 80% मोस्ट कॉमन होता है, तो ये मोस्ट कॉमन D1 पार्ट में होता है, ड्यूडेनम के D1 पार्ट में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ड्यू टू इंक्रीज ICP वेगस नर्व। ICP क्या होता है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से जो वेगस नर्व है वो स्टिमुलेट होती है। वेगस नर्व कौन सी, हमारी क्रेनियल नर्व है, और कौन सी होती है, 10th नंबर पे होती है, वो क्या होता है, स्टिमुलेट हो जाती है, जिसकी वजह से जो HCl का सिक्रीशन है वो इंक्रीज हो, क्योंकि प्रेशर इंक्रीज होएगा तो जो वेगस नर्व का स्टिमुलेशन इंक्रीज हो जाएगा, और उसकी वजह से HCl का जो सिक्रीशन है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह हमें अल्सर देखने को मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें ड्यू टू जोलिनर एलिजन्स सिंड्रोम। ये क्या होता है, इस मोस्टली इसमें 3 सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जिसमें स्टेज क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ 3 साइन और सिम्टम, 3 जो होते हैं साइन और सिम्टम देखने को मिले, ग्रुप होता है, और उसका रिजल्ट क्या होता है, इंजरी होती है, जो साथ में 3 ऑर्गनों को कॉज करती है, विच करेक्टराइज स्पेसिफिक मेडिकल कंडीशन, ठीक है। क्या हो जाता है उसमें, ट्यूमर होता है पेनक्रियास प्लस ड्यूडेनम का, उसकी वजह से भी गैस्ट्रिक हार्मोन्स जो है सिक्रीशन इंक्रीज हो जाएगा, और HCl का सिक्रीशन इंक्रीज होगा, तो क्या होगा, पेप्टिक अल्सर कॉज होगी। इसमें 3 पार्ट्स जो है ऑर्गन को कॉज हो गया, कौन कौन से हैं, पेनक्रियास हो गया, ड्यूडेनम और स्टमक पेप्टिक अल्सर, ठीक है। सो थैंक यू। अगर आपको नोट्स बनाने हो तो आप साथ साथ बना सकते हो, अगर आप मेरे को बोले तो मैं बुक से भी पढ़ा सकती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हम वीडियो में बात करेंगे दिस फैक्टर और ट्रीटमेंट की। थैंक यू।